कवि अरुण शर्मा। नमस्कार दोस्तों, जीवन में उन्नति के लिए कुछ अच्छे और सच्चे मित्रों का होना बहुत आवश्यक है और ईश्वर की कृपा है कि मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं। उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि यदि मैं अपने लेखन में कुछ बदलाव करूं तो मेरी रचनाओं को पसंद करने वालों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। बस उनसे चूक थोड़ी यह हुई कि वो अपने इस सुझाव के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये नहीं सोच पाए। अब उनके क्या सुझाव थे और क्या उसके साइड इफेक्ट हुए, आप भी सुनिए। क्यों उम्र का रोना रोते हो, क्यों उम्र का रोना रोते हो, रचनाओं में बूढ़ापा ढोते हो। क्यों उम्र का रोना रोते हो, रचनाओं में बूढ़ापा ढोते हो। कुछ रूमानी कलम चलाओ, दुनिया को दीवाना बनाओ। सुन मित्रों की सलाह निराली, सुन मित्रों की यह सलाह निराली, मैंने एक रोमांटिक कविता लिख डाली। सुन मित्रों की सलाह निराली, मैंने एक रोमांटिक कविता लिख डाली। इससे पहले कि सुना पाता किसी को, श्रीमती जी ने मेरी क्लास लगा ली। वो बोली, यूं तो पत्नीव्रता होने का ढोंग करते हो, यूं तो पत्नीव्रता होने का ढोंग करते हो, फिर किस कलमुही के लिए आहें भरते हो। बोलो ये कलम किसके लिए चलती, किसकी कमी तुम्हें जीवन में खलती। अरे मेरी तो चलो कोई बात नहीं, मेरी तो चलो कोई बात नहीं, इन बच्चों का तो कुछ ख्याल करते। होते अगर जिम्मेदार बाप तो इश्क की गलियों में पाँव न धरते। रौद्र रूप यह देख मम्मी का, रौद्र रूप यह देख मम्मी का, बच्चों के कुछ समझ न आया। बाजू वाले कमरे में जाकर झट नानी को फोन मिलाया। सासू माँ तो फिर उसकी भी माँ थी, सासू माँ तो फिर उसकी भी माँ थी। उन्होंने क्या लताड़ पिलाई, थोड़ा भी लिहाज किया ना कि लगता हूँ मैं उनका जमाई। साला साली भी फिर बाहें चढ़ाए, साला साली भी फिर बाहें चढ़ाए, वीडियो कॉल में सामने आए। बीपी उनका बढ़ा हुआ था, पारा खूब चढ़ा हुआ था। बीपी उनका बढ़ा हुआ था, पारा खूब चढ़ा हुआ था। चिल्लाकर बोले, सुनो ए जीजे। जी हाँ, ये संबोधन था उनका। वो साली साहिबा जो सारा दिन जीजू जीजू कहते नहीं थकती थी, आज उसके भी तेवर बदले हुए थे। चिल्लाकर बोले, सुनो ए जीजे, कान खोलकर यह सुन लीजिए। ना समझना इसे तुम अबला नारी, इसके पीछे है फौज हमारी। उनके इस सामूहिक आक्रमण से, उनके इस सामूहिक आक्रमण से मैं थर 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 धूज रहा था। इस संकट से बाहर निकलने का मुझे मार्ग ना कोई सूझ रहा था। विपदा की इस विकट घड़ी में, विपदा की इस विकट घड़ी में एक तरकीब दिमाग में आई। झट डायरी से फाड़ के पन्ना उस रचना की होली जलाई। फिर ऐसी गलती न करूंगा, फिर ऐसी गलती न करूंगा, कान पकड़ी है कसम भी खाई। समझदार मेरी कलम अब, समझदार मेरी कलम अब, कोई रुमानी रचना ना रचती है। शांति का महत्व समझती है, इश्क का ई लिखने से भी बचती है, इश्क का ई लिखने से भी बचती है। धन्यवाद साथियों।